अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। मेरे साथ मौजूद हैं वरीशा जुल्फ़िकार। तो इंतखाबात का जो प्रोसेस है उसका आगाज हो चुका है। आपको बताते चलें कि 35 सीटों पर 32 लाख से जायद जो अफराद हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इंतजामात की बात की जाए तो इंतजामात भी इंतहाई अच्छे हैं सिक्योरिटी के। और इससे पहले अगर बात की जाए इस हवाले से कि वहां पर जो इलेक्शन मुहिम थी वो किस तरह चलाई गई, उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। चाहे बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, चाहे बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, या फिर बात की जाए हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो कहा यही जा रहा है कि एक दूसरे पर वार किए गए, एक दूसरे पर गद्दारी के इल्जामात लगाए गए, लेकिन कश्मीरियों के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। और इस वक्त जो वहां पर ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ साथ गाहे गाहे हमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बड़ी तीनों, उनके जो रहनुमा हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल। और इस वक्त पोलिंग का सिलसिला जारी है, क्या सूरत हाल है, वोटर टर्न आउट कैसा है और अमन अमान की सूरत हाल कैसी है, ये जानेंगे। मुजफ्फराबाद से बशारत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं और मीरपुर आज़ाद कश्मीर से आमिर सलीम सुबह से ही हमें आगाह कर रहे हैं। बशारत, पहले आपकी जानिब आना चाहूंगी, बताइएगा कि वोटर्स टर्न आउट आपने बताया था कि सुबह से ही बहुत अच्छा है, इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं और अमन अमान की सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 2021 के हवाले से आज इलेक्शन इस वक्त आज़ाद कश्मीर भर में जारी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के LA 29-3 मुजफ्फराबाद में। और बिल्कुल यहाँ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं और यहाँ जो पोलिंग है वो बिल्कुल पुरअमन जारी है। पिछले 2016 के इलेक्शन की अगर बात की जाए तो 56% टर्न आउट रहा था और इस दफ़ा जो लोगों के जिस तरीके से जज्बात दीद रही हैं, सुबह 8 बजे क्योंकि इलेक्शन शुरू होना था, 7 बजे ही लोगों की कतारें लग चुकी थी, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर टर्न आउट इस दफ़ा पहले से बनिस्बत बेहतर रहेगा। जी ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उमर हयात, आप हमें बाकी सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बाकी कौन से पोलिंग स्टेशन के बाहर आप मौजूद हैं और बेसिक तौर पे तगड़ा मुकाबला किसके दरमियान है? बिल्कुल जी, LA 15 वस्ती बाग एक बड़ा टाकरा, बड़ा मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के मुतवक्के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म होंगे। उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास हैं, जो इससे कबल 2016 के इंतखाबात में इसी नशिस्त से कामयाब हुए थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा मोहम्मद यासीन खान हैं जो यहाँ से उम्मीदवार हैं और वो भी हैवी वेट कैंडिडेट्स में उनका शुमार होता है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर जो हैं वो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं और वो भी जीत के लिए पुरुमीद हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि पोलिंग टर्नआउट के हिसाब से यहाँ पर जो इस वक्त की सूरत हाल है वो बड़ी जो है वो स्मूथ पोलिंग यहाँ पर चल रही है और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। कुल 184 पोलिंग स्टेशन हैं LA 15 वस्ती बाग के और इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन जो है वो अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। इस हल्के में अगर हम बात करें तो कुल 96,561 वोटर्स जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 51,703 जो है वो मर्द वोटर्स हैं, जबकि 44,858 ख़वातीन वोटर्स की तादाद है। 185 पोलिंग स्टेशन हैं और इन पोलिंग स्टेशन पे हम देख रहे हैं कि अभी तक जो हमें इतलात मिल रही हैं उन इतलात के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। अभी तक जो है जो वोटिंग टर्नआउट का अगर हम जायज़ा लें तो जिस पोलिंग स्टेशन पदर मोहम्मद अली में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर वोटिंग टर्नआउट बड़ा अच्छा जा रहा है और आवाम बड़ी तादाद में आकर यहाँ वोट डाल रहे हैं। जी कामरान, ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बाग में मजीद क्या सूरत हाल है उस हवाले से भी आपसे आगाही हासिल करेंगे। मीरपुर की क्या सूरत हाल है उससे पहले वो मालूम कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा मीरपुर के इस वक्त कौन से पोलिंग स्टेशन
स्टेशंस के बाहर आप मौजूद हैं, वहां पर पोलिंग का अमल सही चल रहा है, इंतजाम कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो पोलिंग स्टेशन नंबर 82 है। 82, 83 और 84 ये इकट्ठे ही हैं पोलिंग स्टेशन। यहाँ पे ये PWD जो सरकारी दफ्तर है उसमें ये पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं जो है आवाम जो है लाइनों में खड़ी है, लाइनों में जो वोट कास्ट करने के अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पे जो सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो भी तैनात हैं। जो गेट पे जो चेक किया जाता है, जिस बंदे का ID कार्ड मौजूद है उसको वोट पोल करने की इजाज़त दी जाती है और उसके अलावा जिसके पास ID कार्ड मौजूद नहीं उसको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन टर्न आउट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल स्टार्ट हुआ, लेकिन उस वक्त ज़रा सुस्त रवि का शिकार रहा पोलिंग का अमल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं जो जाग रहे थे, आज छुट्टी का दिन भी था इसलिए उन्हें जागने में थोड़ा टाइम लगता है छुट्टी के दिन, तो इसलिए छुट्टी के दिन जो है वो 9 बजे के बाद जागते हैं। अभी जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं आवाम जिस तरह जमा है, इसी तरह आवाम जोक दर जोक जो है वो काफ़िलों की शक्ल में जो है पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रही है। जी ठीक बहुत आमिर सलीम आपने हमें अपडेट किया, बिचारत मुगल आपने हमें अपडेट किया, उमर हयात आपने हमें अपडेट किया। आप तीनों का शुक्रिया। गाहे गाहे मजीद भी आपसे अपडेट्स इसी हवाले से लेते रहेंगे। और नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कराची में 2 नशिस्तों पर पोलिंग का सिलसिला जारी है। कोरंगी में कायम पोलिंग स्टेशन के अंदर सहूलियात का फुकदान है। पंखे ना होने की वजह से अमले और वोटर्स को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली से। सलाहुद्दीन, बताइएगा इंतजामिया का क्या कहना है इन इंतजामात के हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं पोलिंग स्टेशन कुरंगी नंबर 3 के पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 4 पोलिंग बूथ हैं। यहाँ पर क्लासरूम के अंदर पंखे मौजूद नहीं हैं, गर्मी शदीद है। इस वजह से जो अमला है, पोलिंग स्टाफ है, पोलिंग एजेंट्स मुख्तलिफ जमातों के यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें गर्मी की वजह से शदीद परेशानी का सामना है, सहूलियात का फुकदान है। आप बताएँ कि आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहूँगा, मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पंखे लगे हुए होंगे या समझे पानी का इंतज़ाम होगा। ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। अब थोड़ी थोड़ी देर में एक गत्ता उठा के जलना पड़ता है, अपने आप को ज़रा ठंडा करना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है। क्या करें जी, आपने सुना कि यहाँ पर एक तो शदीद गर्मी है, ऊपर से पंखे ना होने की वजह से जो हबस हुआ है और जो पोलिंग एजेंट्स हैं, पोलिंग का अमला है, ये काफ़ी उनको परेशानी का सामना है। आपने हमें इंतजामात जो हैं उस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इंतजामिया को यकीनन देखना चाहिए कि जब पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है तो वहाँ पर जो मौजूद अफराद हैं उनके लिए भी इस शदीद गर्मी में कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो होना चाहिए। मज़ीद भी हम अपडेट आपको करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर ही बात करने के लिए मौजूद हैं फ़ारूक आदिल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपके वक्त का। फ़ारूक साहब, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि किसका पड़ा बारी है, कौन जीतेगा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, सबसे पहले तो मैं पोलिंग मुहिम जिस तरह चलाई गई उस हवाले से आपसे सवाल करना चाहूँगा। क्या देखते हैं आप जिस तरह से पोलिंग जिस तरह से जो मुहिम चलाई गई तीनों पार्टीज की जानिब से, चाहे बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, चाहे बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, या फिर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे, यहां तक कि गद्दारी के इल्जामात एक दूसरे पर लगाए जाते रहे। कश्मीरियों के हवाले से कोई पॉलिसी तीनों पार्टीज की जानिब से सामने नहीं आई। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम ये बात करें कश्मीरियों के लिए किस पार्टी ने कोई पॉलिसी दी या न दी, ये भी एक सियासी जमात का नैरेटिव है जिसे आपने इख्तियार कर लिया है। हम बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। अगर हम कोई 45-50 बरस पीछे जाएं, जिस ज़माने में आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की बुनियाद रखी जा रही थी, तो एक फादरली फिगर थे सरदार अब्दुल कयूम खान। वो आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे और ये था कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की सियासी जमातों को नहीं आना चाहिए। इसको आज़ादी का ये बेस कैंप है, इसको इसी तरह से बेस कैंप रहने दिया जाए और उसको पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा ना बनाया जाए। ये बड़ी एक साइब राय थी और इस राय का एहतराम किया गया, काफ़ी अरसे तक एहतराम किया गया।
लेकिन 70 की दिहाई में आई थिंक 76, 75, 76 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी ब्रांच वहाँ कायम की, और उसके बाद जो नेक्स्ट हालात पैदा हुए, सरदार अब्दुल कयूम खान को गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेलों में पड़े रहे, और एक तलखी की इब्तिदा वहाँ से हो गई। मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर हम सरदार अब्दुल कयूम बड़े ज़ीरक सियासी कायद थे, और ये जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा है, ये भी उन्हीं का दिया हुआ है। अगर हम वापस उनकी इस रहनुमाई की तरफ चले जाएं और उस तजवीज़ की तरफ चले जाएं कि आज़ाद कश्मीर की एक ख़ुसूसी सियासी अहमियत है और हमें उसका एहतराम करते हुए वहाँ सियासी अमल को फ़रोग़ देना है, और उस सियासी अमल की बुनियाद वहाँ कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर में इस्तिस्बाब राय का इन्इकाद है, तो सूरत हाल बिल्कुल ही बदल जाएगी। तो ये जो हम इस मौजूदा इंतखाबी मुहिम में जिस तलखी को हमने देखा, और जिसे यानी आपने जिस पर तशवीश का इज़हार किया कि हमने एक दूसरे को गद्दार भी करार दिया और कि ये नामुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल किए, ये सब उसी हिकमत अमली का शाखसाना है, और जिसकी वजह से आज हम इस शर्मिंदगी का शिकार हैं। अब रह गई ये बात कि किसी सियासी जमात ने कोई कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की। आपने भी बहुत गौर से इंतखाबी मुहिम को देखा होगा, और पाकिस्तान से और कश्मीर की आज़ादी से मोहब्बत करने वाले हर शख्स ने इस इंतखाबी मुहिम को बड़ी बारीक बीनी से देखा है। तो मेरी राय ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है कि किसी सियासी जमात ने कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इन सब के मंशूर में कश्मीर की आज़ादी की बात उसकी तह में मौजूद थी। लेकिन देखिए, बात यह है कि जब अब बुरी बात यह है कि हमें लोगों के नाम लेने पड़ते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ बाज़ टीनेजर्स गए हैं आज़ाद। मैं मरियम नवाज नहीं कह रहा हूँ, मरियम नवाज ने रिएक्ट किया है या बिलावल ने रिएक्ट किया है, लेकिन उससे पहले ज़्यादा ऐसी गुफ्तगूएं हुई हैं जिन्हें आप मीडिया में दोहरा नहीं सकते, जिन्हें आप लिख नहीं सकते, जिनको आप दिखा नहीं सकते। जब आप इस तरह के लोगों पर हमले करेंगे तो जवाब में आपको कोई दुआएं तो नहीं मिलेगी, उससे खराबी ही मिलेगी, तो वो खराबी हमारे सामने है। तो मैं अच्छा एक इसका तो सर फिर आप क्या समझते हैं फारूक साहब, ये इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने की खुद से कोशिश की गई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो यही मौक़िफ़ था कि जो इतने हसास इलेक्शन हैं इनको मुतनाज़े बनाया गया तो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। कहा तो उन्होंने ये, लेकिन बीच में हिस्सा भी पूरा डाला मुतनाज़े बनाने के लिए। अब आप ये देखिए ना, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतनाज़ा बनाने में हिस्सा डाला, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने रिएक्ट किया है। जिन लोगों ने इसको मुतनाज़ा बनाया, आप उनकी तरफ क्यों नहीं निगाह उठाते? देखिए, ये हमें गैर जानिबदारी से बात करनी चाहिए। हम तबसा कर सकते हैं, हम लोगों को खबर दे सकते हैं, लेकिन हम किसी एक फरीक के साथ नहीं जा सकते। तो देखिए, आज़ाद हमारे यहाँ पाकिस्तान में टीन एज सियासत का आगाज़ हुआ 2014 से। वो टीन एज सियासत जो है वो मुसलसल तलखी को बढ़ाती चली जा रही है। मिसाल के तौर पर हमने कल या परसों हमने ये देखा कि मियां नवाज शरीफ से एक अफगान लीडर ने मुलाकात की, और उसके बाद हमने नवाज शरीफ को गद्दार कहना शुरू कर दिया। लेकिन ज़्यादा देर तो नहीं गुजरी, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, देर ही नहीं लगती। लोगों के पास रिकॉर्ड भी होता है, उन्हें याद भी होता है, और वो तैयार भी बैठे होते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन दिखाया कि वही साहब तो इमरान खान से भी मिल रहे हैं, वही साहब तो आर्मी चीफ से भी मिल रहे हैं। तो अब गद्दारी का ये जो लेबल है, इसे कहाँ तक दराज करेंगे? क्या हमारी फ़ौज के सरबराह गद्दार हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इस मुल्क का हुक्मरान गद्दार है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर उसमें भी रिबटल वैसे आ गया था कि वो तस्वीर उस वक्त की हैं जब तक इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से वो बातें नहीं की थी। नहीं, फजूल बात है ये, बहुत मुतनाज़िर थी। फिर उसके बाद बाइकआउट किया गया उनसे मिलने का।
मेरे भाई ये बिल्कुल फजूल बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बात ये है कि आप जो गाली सबसे ज्यादा गाली देता है उसको भी इंगेज करते हैं। आप इंगेज करेंगे तो कोई बात होगी। मैं आपको एक तारीखी वाकया बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वाकया, और ये ताशकंद का है, जहाँ अशरफ गनी ने हमारे इमरान खान के साथ बदतमीजी की चंद दिन पहले, आपको याद है ना? बिल्कुल। एक तकरीब में बदतमीजी की। 2016 में SCO का इजलास हुआ ताशकंद में, मैं भी उसमें शरीक था, और उसमें जब टॉक्स हुए उसमें हमारे प्रेसिडेंट ममनून हुसैन थे और उधर से अशरफ गनी थे। टॉक्स हुए और वो टॉक्स यानी यूँ कहें कि इतने बदमज़ा थे कि ये अशरफ गनी और उनका पूरा डेलीगेशन, शायद इसमें ये भी शामिल था, ये जैसे मुहिब भी, तो वो सलाम दुआ किए बगैर आके मुलाकात वाली जगह पे बैठे। और अशरफ गनी ने, यानी मुझे अच्छा नहीं लगता, वो एक मुल्क का सदर है, लेकिन वो बाकायदा यानी वो जैसे गली मोहल्लों में लड़ाई होती है उस अंदाज में आके इंतहाई। और उनका कहना क्या था कि पाकिस्तान की फोर्सेस रोज़ाना 50 अफगानों को मार रही हैं और हम कैपेबल हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो भाई कैसे 50 आदमी पाकिस्तान की फौज उसको मार रही थी? पता ये चला कि तालिबान की वहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं और तालिबान की कार्रवाइयों का इनके पास जवाब देने की अहलियत नहीं है। और तालिबान जैसे आज कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, उस वक्त तालिबान की ये पोजीशन। जी, कश्मीर इलेक्शन की गहमा गहमी मुल्तान में भी देखने में आ रही है और मुल्तान में चार पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और 2 हलकों की जो वोटिंग है उसका अमल जो है वोट कास्टिंग का यहाँ पर जारी है। यहाँ पर LA 42, कश्मीर वैली और LA 34 के जो हलके हैं उसके हवाले से जो है वो वोटिंग का अमल जारी है। 1500 से जायद जो वोटर्स हैं वो रजिस्टर्ड है, जो कि अपना वोट कास्ट कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। इस वक्त अगर सूरत हाल की बात की जाए तो 350 के करीब जो वोटर्स हैं अब तक अपना हक रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ पर मजीद जो है वो बताया यही जा रहा है कि क्योंकि इतवार का दिन है, छुट्टी का रोज़ है, 11 बजे के बाद जो है वो खासी ज़्यादा गहमा गहमी देखने में आएगी। और बताया यही जा रहा है 2 बजे तक तकरीबन जो है वो यहाँ पर वोटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाता है जब भी इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर अगर सूरत हाल की बात की जाए 295 जो पुलिस के सिक्योरिटी एहलकार हैं वो ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं, जबकि चारों पोलिंग स्टेशन में जो है वो 16 CCTV कैमरों की मदद से जो है वो निगरानी भी की जा रही है। पुलिस की जो भारी तैनात है चारों पोलिंग स्टेशन के बाहर, और तीनों जो जमातें हैं बड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के जो है वो कैंप्स लगा दिए गए हैं और यहाँ पर वोटर्स की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है। आपने हमें मुल्तान की सूरत हाल से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मजीद रिपोर्टर्स से भी हम जो पोलिंग का सिलसिला जारी है उस हवाले से अपडेट्स लेंगे। इससे पहले हम रिपोर्टर्स से जो पोलिंग का अमल जारी है उस हवाले से अपडेट्स ले रहे थे। कराची कुरंगी से हमारे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जुनेद अहमद ने। सलाउद्दीन, हमें कुरंगी में जो पोलिंग स्टेशन में इस वक्त क्या सूरत हाल है उससे अपडेट कीजिएगा। इंतजाम कैसे हैं पोलिंग स्टेशन में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी के पोलिंग स्टेशन पर। गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है, यहाँ पर जो जम्मू की नशिस्त है उसका भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और जो वैली की नशिस्त है LA 40 उसका भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। यहाँ पर जो कराची में ओवरऑल हम देखें तो 3000 के करीब वैली के वोटर्स हैं और जो जम्मू के वोटर्स हैं वो तकरीबन 1027 वोटर्स हैं। लेकिन जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 300 से 400 वोटर्स का अंदाज है, लेकिन अभी तक तकरीबन 15 से 16 वोट कास्ट हुए हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वोटर्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बुज़ुर्ग जो वोटर्स हैं वो भी इसमें काफ़ी जो है उनको भी हमने देखा कि वो भी वोट कास्ट करने आए हैं। और जो ओवरऑल अगर हम सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर जो सहूलियात का हम देखें तो सहूलियात का काफ़ी फुकदान नज़र आ रहा है। जिन क्लासरूम के अंदर जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं वहाँ पर पंखे मौजूद नहीं हैं। जो पोलिंग का अमला है उसको जो गर्मी के इस मौसम के अंदर काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उनसे हमने पूछा तो उनका यही कहना है कि जी उन्हें शदीद गर्मी की वजह से जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और जो पोलिंग की अमल की बात करें तो पोलिंग जो है वो अभी तक पुरअमन अंदाज में जारी है यहाँ पर। और जो पुलिस जो है उसकी भी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है और जो वोटर्स हैं वो भी आ रहे हैं, वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। लेकिन कराची के अंदर जो 2 नशिस्तें हैं वहाँ पर तकरीबन 4000 वोटर्स मौजूद हैं और जो ओवरऑल कराची के
अंदर तकरीबन 40 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जहां पर पोलिंग का अमल बिला तात्तुल जो है वो इस वक्त जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो सुबह 8 बजे से पोलिंग का वक्त दिया गया था। जैसे ही सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल यहाँ पर शुरू हो गया था और अभी जो है वो जो पोलिंग का सिलसिला अभी तक जारी है। ख़वातीन वोटर्स भी यहाँ पर आ रही हैं, पुलिस के एहलकार भी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, पुलिस अफसरान भी जो है वो पोलिंग का जायज़ा ले रहे हैं कि पुरअमन तरीके से यहाँ पर हो रही है या नहीं। तो इस हवाले से जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और वोटर्स अपना हक़ राय इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं। कराची से सलाउद्दीन आप हमें आगाह कर रहे थे। जुनेद अहमद की जानिब जाएंगे, लाहौर में सूरत हाल क्या है उनसे जान लेते हैं। जुनेद, आगाह कीजिएगा। और जैसा कि सहूलियात के हवाले से सलाउद्दीन ने बताया, तो क्या लाहौर में भी ऐसी ही सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, लाहौर के अंदर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 2 नशिस्तें हैं और मैं इस वक्त LA41 वैली 2 के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो है वो अब तक तकरीबन 2.5 घंटे का जो है वक्त गुजर चुका है। जब से पोलिंग स्टार्ट हुई सुबह 8 बजे पहला वोट जो है वो कास्ट कर दिया गया था और उसके बाद से पोलिंग का अमल जारी है और अब तक जो है वो 30 वोट जो है वो सिर्फ जो है वो कास्ट किए जा सके हैं। पोलिंग का अमल जो है वो इंतहाई सोचरवी का शिकार है। वोटर जो है वो इंतहाई कम है, टर्नआउट अब तक काफ़ी कम नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी इस पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स की तादाद की बात करें तो तकरीबन 567 वोटर्स जो हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं इस सिर्फ इस पोलिंग स्टेशन के अंदर। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 30 पोलिंग स्टेशन जो है 30 जो वोट हैं वो कास्ट किए गए हैं। अभी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की जानिब से जो है वो उनको शिकायत भी सामने आई। उन्होंने ये शिकायत की कि उनको अपना हक़ राय जो है वो इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने ये भी शिकायत की कि जब वो मैसेज करते हैं 8300 के ऊपर तो उन्हें जो पोलिंग स्टेशन अलॉट किया गया, जो पोलिंग स्टेशन आता है वो यही आता है होम इकनॉमिक्स कॉलेज का, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें यह बताया गया है कि यहाँ पर उनका वोट ही मौजूद नहीं है। और 18 उस खानदान के उज़मा बट नामी ये खातून थी, उन्होंने बताया कि 18 वोट हैं उसके खानदान के जो कि मुस्लिम लीग नून को वो डालना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं डाल पा रहे चूँकि अंदर जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर उनका नाम ही शो नहीं हो रहा। लेकिन जो मैसेज उन्हें इलेक्शन कमीशन से आता है, जो वो मैसेज कर अपना वोटर जो कि तरीकाकार है जिससे आप जो है वो अपना पोलिंग स्टेशन मालूम कर सकते हैं, उसके मुताबिक उनका पोलिंग स्टेशन यही भरा। लेकिन यहाँ पर अंदर जाने के बाद उन्हें वोट पोल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। शिकायत मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की जानिब से भी दी जा रही है। ताहम ये देखने में आ रहा है कि जो पोलिंग का अमल है वो इंतहाई सुसरवी का शिकार है। चूँकि लाहौर के अंदर इस वक्त सख्त गर्मी भी है और इतवार का रोज़ भी है, तो अमूमन शहरी जो है वो इतवार के रोज़ ताख़ीर से उठते हैं और गर्मी के धूप की भी वजह है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा शाम के ज़्यादा होने की तवक्का की जा रही है। ताहम अभी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर वोटर्स की ज़्यादा, चूँकि 550 से ज़ायद वोटर हैं और तकरीबन सिर्फ 30 वोट कास्ट हुए हैं। जी अच्छा, आपसे जुनेद ये भी जानना चाहेंगे कि SOPs को फॉलो किया जा रहा है, उस हवाले से कुछ बंदोबस्त किया गया है कि लोग मास्क पहन के आएं, एक दूसरे से फासला रखें? जी हाँ, फासला एक दूसरे से रखने के हवाले से बात करें तो तादाद इतनी कम है कि फासला तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करने के लिए पुलिस को ख़ास तौर पर जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं। पुलिस को बोला गया है कि वो जो है वो मास्क के बगैर किसी भी वोटर को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त ना दे। तो जो गेट के ऊपर पुलिस एहलकार तैनात मौजूद रहिएगा। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। ताहम बाग शहर के जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी अगर बात की जाए तो वहां पर सुनसान है। वो तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद आमिर अली से। आमिर, बताइएगा क्या वजह है कि लोग अभी तक वोट डालने के लिए नहीं आए हैं? आज इलेक्शन का दिन है और इलेक्शन बूथ के बाहर अगर आप जाएं तो वहाँ पे लोगों का एक बहुत ही बड़ा हुजूम नज़र आएगा। आज इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये बाग का मरकज़ी बाज़ार है, ज़मान चौक। यहाँ पे आम हालात में दिन के वक्त 5 से 6 हज़ार के करीब लोगों का यहाँ से गुज़र होना होता है। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा बाज़ार जो है वो सुनसान पड़ा है। लोग इस वक्त पोलिंग के अमल के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, अपनी तमाम तर मसरूफियात को एक तरफ रखते हुए अपने कैंडिडेट का इंतखाब करने के लिए लोग जो पोलिंग स्टेशन की तरफ रवां हैं। जी आपने अपडेट किया बाकी सूरत हाल से। एक बार फिर से ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार फारूक आदिल भी मौजूद हैं। फारूक साहब, इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है।
अली अमीन गंडापुर को कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दिया गया, ताहम हमने देखा कि इलेक्शन मुहिम के आखिर तक वो कश्मीर में ही रहे। तो इसको हम क्या इलेक्शन कमीशन की नाकामी गर्दाने? दो पहलू हैं इसका। एक इलेक्शन कमीशन की नाकामी भी है कि अपने हुक्म पे अमल दरामद नहीं करा पाया, दूसरे एक वजीर की तरफ से कानून शिकनी भी है। हमें उसे भी पेश नज़र रखना चाहिए कि एक आदमी कानून शिकन है, उसके ज़ुबान और हाथ दोनों कंट्रोल में नहीं है और उसको कोई रोकने वाला भी नहीं। तकलीफ दे बात है, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि हमें अली अमीन, ये ज़माना वक्त गुजर गया अली अमीन गंडापुर का भी और पाबंदी का भी। इस वक्त जो सिद्धुई, आप शायद जगह का नाम कह रहे हैं, वहाँ एक आदमी का कत्ल हो गया है। एक तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि वहाँ की सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह करें और हम भी उसको जान सकें ताकि उसको सही तनाजुर में समझ के उसका तजिया किया जा सके कि वहाँ हुआ क्या। वैसे सरसरी अंदाज में हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये जो तलखी पैदा हुई आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन में, ये उसका नतीजा है। माजी में हमें इस तरह के वाक़यात नहीं मिलते। उसका सबब क्या है? आज़ाद कश्मीर, जैसे कि आप जानते हैं 33-34 लाख या 35 लाख वोटर हैं, तो एक बहुत क्लोज इलाका है, लोगों की आपस में रिश्तेदारियां हैं, कबाइल का ताल्लुक है, आम तौर पर लोग एक दूसरे को जानते हैं। यानी जिस एरिया में ये कत्ल हुआ है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि लोग एक दूसरे को जानते ना हो। आबादी कम है तो ताल्लुक वास्ते का मामला है, लेकिन हमने ये देखा कि जब हमने बाहर से मुदाखलत की मकामी रिवायत में, तो उसके नतीजे में तलखी पैदा हुई और उस तलखी ने आज एक जान ले ली है। और हम ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये तलखी अब यहीं तक महदूद रहे और इसमें इजाफा ना हो। लेकिन ये वही बात है कि पूरा आपने गुज़श्ता 2-3 महीने की इलेक्शन कैंपेन में जो ज़ुबान देखी है, जो रवैये देखे हैं, उसका ये नतीजा सामने आया है। इस पर अफसोस करना चाहिए। एक बात तो, दूसरी बात अभी लाहौर से सामने आई। लाहौर से कि आपके रिपोर्टर ये बता रहे थे कि वोटरों को शिकायत ये है कि उनके पोलिंग स्टेशन पे नाम नहीं है, लेकिन वो जो सिस्टम है उसके तहत उनको बताया जा रहा है कि आपको यही जाना है। तो इससे भी पता चलता है कि ये इलेक्शन कमीशन के यहाँ बदइंतजामी मौजूद है और उनका सिस्टम फॉल्टलेस नहीं है। एक इसका पहलू ये है। दूसरा पहलू हमें ये भी नज़र आता है कि 2018 के इलेक्शन का रीप्ले, 2018 के इलेक्शन में यही शिकायत आई थी कि लोग वोट डालने जाते थे और वहाँ उनको वोट नहीं डालने दिया जाता था। अगर ये उसका रिप्ले है तो मैं ये समझता हूँ कि ये हम एक बहुत बड़े, यूँ समझे कि बम के, एक ऐसे बम के ऊपर जा बैठे हैं जिसके फलीते को आग लगी हुई है। तो ये इसके नतीजे में बहुत नुकसान होगा और जो जिम्मेदारान हैं उसको अकल के नाखून लेने चाहिए और सूरत हाल को ठंडा करना चाहिए, गर्मी बढ़ानी नहीं चाहिए, वरना बहुत नुकसान। ठीक है फारूक साहब, पेशावर से भी ऐसी खबर आई थी, 6 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। वो पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पोलिंग के अमल को मुतासर करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, अली अमीन गंडापुर के हवाले से, आपने कहा कि वो बात पुरानी हो गई है, लेकिन आप नहीं समझते कि जब इस तरह से वफाकी वज़रा को मना किया गया, वो कैंपेन का हिस्सा रहे, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वो मौजूद रहे, और दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातें अभी से धांधली का शोर कर रही हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नताइज दिए जाएंगे उस पर भी सवाल उठेगा, उस पर भी शोर किया जाएगा कि ये नताइज भी मुतनाज़े हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और ये देखें, ये तारीख के बदतरीन इलेक्शन साबित होंगे अगर ये मामलात को अभी भी ब्रेक ना लगाई गई तो। देखिए वहाँ आपने एक, वो नहीं होता कि आप कोई एक वो कहते हैं ना कि वो शहद लगा देना और उसके नतीजे में फिर एक खराबी का एक सिलसिला लंबा चल पड़ता है। तो ये वही शहद तो लगाया गया है। ये ऐसी कोई रिवायत आज तक आज़ाद कश्मीर में नहीं थी जो हमने रिवायात वहाँ देखी है। बहुत तकलीफ दे बात, ठीक, और इससे अच्छा नहीं होगा, ये बहुत बुरा होगा। आगे के लिए ये गलत प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद लोन साहब, भी हुर्रियत रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब, आपने वक्त दिया। सर, जिस तरह से इलेक्शन मुहिम चलाई गई आज़ाद कश्मीर में, मैं सबसे पहले आपसे इस पे कमेंट्स चाहूँगा। इस सारी इलेक्शन मुहिम को आप कैसे देखते हैं?
जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं अभी, या इससे पहले जो मुहिम चली है, ताहम पॉलिटिकल पार्टीज ने जहां पर मसले कश्मीर के हवाले से कम ही बात की है, ताहम उससे पहले यहाँ पर कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आए जिससे अच्छा पैगाम नहीं गया सरहद पार। ताहम हमेशा आज़ाद कश्मीर में पुरअमन रहे इलेक्शन, आज भी जिस तरह से इलेक्शन वहाँ हो रहे हैं, और हम समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर है, ये कश्मीरियों की आवाज़ है, और वहीं लोग भी जो है इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे, वो घरों से निकल कर वोट डालेंगे और वहाँ अपने मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करेंगे। तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर जो असम्बली है वहाँ पर ऐसे लोगों को जो है वो भेजे जो उनकी भरपूर नुमाइंदगी के साथ साथ कश्मीर कॉज की भी नुमाइंदगी करे, जहाँ दुनिया में जाकर वो कश्मीर के हवाले से लॉबी करे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर असम्बली का वजूद इसी लिए आया है कि वो कश्मीरियों की तर्जुमानी करें। ताहम आज जिस तरह से शदमत से आज़ाद कश्मीर असम्बली ने आवाज उठाई हो, पिछले 5 साल भी अगर आप देखें उसमें हमें अफसोस ही है 5 अगस्त के बाद आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट में वो रोल अदा नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। ताहम हम उम्मीद रखते हैं कि नई आनी हुकूमत होगी वो कश्मीर के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा। ठीक है अब्दुल हमीद साहब, ये भी फरमाइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि इलेक्शन कैंपेन जिस तरह से चलाई गई तमाम ही सियासी जमातों की जानिब से, तो सरहद पार अच्छा पैगाम नहीं गया। आप क्या समझते हैं कश्मीर कॉज को भी इन जमातों ने नुकसान पहुंचाया है? जी बिल्कुल, जहां पर इससे पहले कोई गैर जिम्मेदाराना बयानात आए और ये कहा गया कि कश्मीर का सौदा हुआ है, और इससे जो है वो अच्छा पैगाम नहीं गया, क्योंकि हमारे दिलों पे छुरियां चलाई गई, दिल आजारी हुई, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान कभी भी कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाला। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीरियों का पश्चिमान रहा है, वकील रहा है और हमारा मौसम है। वही कश्मीरी अवाम भी शुरू रखने वाले हैं, वो समझ गए थे कि ये बयान दूसरे को नीचे दिखाने के लिए है। इससे पहले भी जो हुकूमत है उन्होंने भी कोई जिम्मेदाराना बयान नहीं दिए थे, और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी कोई अच्छे पैगाम नहीं दिए गए। और मैं समझता हूँ कि मसले कश्मीर पे सियासत को तारी नहीं करना चाहिए। ये एक सेंसिटिव मामला है जहाँ कश्मीरी पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। आज भी अगर आप देखें उनकी 10 लाख अफवाज वहाँ एंगेज हैं, और वो कश्मीरियों पर जिस तरह से मजालिम डाल रहे हैं, वो जिस तरह से आए रोज कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे हैं। और आज सुबह भी यारीपोरा कुलगाम में एक जाली मुकाबला किया गया, कल भी 3 लोगों को शहीद किया गया। ये सिलसिला वहाँ जारी है। वही पाकिस्तानी अवाम और आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है वो भरपूर आवाज बने हमें, न कि वो कोई ऐसा बयान दे जिससे वहाँ हमारे लोगों की जो है हौसला या वहाँ उनके मॉरल डाउन हो। तब हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह हुकूमत पाकिस्तान और यहाँ के इदारे, यहाँ के अवाम जो है वो हमारे साथ हैं, उनकी भरपूर सपोर्ट हमारे साथ है। और कश्मीर एक ऐसा डिस्प्यूट है जिसको बैन-अ-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया है, तो लिहाजा सौदे वाली बात जो है या कोई इस तरह की बात जो है हमारे सियासतदानों को जेब नहीं देती है कि वो हमारे दिलों पे छुरियां जलाएं। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर असम्बली जो है वो भी इंशाअल्लाह जो आने वाली हुकूमत होगी वो भी भरपूर मसले कश्मीर को हाईलाइट। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम करवाने की बात उन्होंने की है, तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये स्टेटमेंट उन्होंने इससे पहले भी दिया था एक दफा आज़ाद कश्मीर कोर्ट में, और ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है। पाकिस्तान हमेशा से ही रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों अतराफ गिलगित बल्तिस्तान समेत हमारे हक खुद इरादत का हामी रहा है, जबकि हिंदुस्तान हकदर में और वो गिलगित और आज़ाद कश्मीर पे भी कब्जे के ख्वाब देख रहा है और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है जिसको बैन-अ-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया है। वही इमरान खान साहब ने, चूंकि यूएन जरूरी ऑप्शन है, या पाकिस्तान के साथ रहें या हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, तो लिहाजा लोगों की गालिब अक्सरियत
बल्कि 99% जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती है। उसके बाद भी जहां कुछ लोग खुद मुख्तारी की बात करते हैं, वही खान साहब ने अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये पाकिस्तान के खुलूस को जो है देखा जाए, ये पाकिस्तान जहां लोग दुनिया इस वक्त जो है ना वो हिंदुस्तान के उस जो वो गुमराह पाकिस्तान का काबिज है कश्मीर पे, पाकिस्तान कश्मीर पे काबिज नहीं है। अगर पाकिस्तान वहां पर उसकी ऑक्यूपेशन है तो ये लीगल है, जबकि इलीगल इंडिया की ऑक्यूपेशन है। तो पाकिस्तान ने हमेशा से ही कहा कि रेफरेंडम हो और तीनों खितों का रेफरेंडम हो, जहां आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, हिंदुस्तान के अवाम की राय उसको जाना जाए। तो हिंदुस्तान हमेशा से हटदर्मी करता रहा है, तो लिहाजा अब समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर रहा है, और जहां कश्मीरी प्राइमरी पार्टी है वहीं कश्मीरियों ने फैसला करना है कि वो किसके साथ जाना चाहें। ठीक है, बिल्कुल कश्मीरी ने फैसला करना है। अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फारूक आदिल साहब, इस रेफरेंडम के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन ने सख्त मजम्मत की है और इस बयान को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये जो रेफरेंडम का ऐलान किया गया है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह से रेफरेंडम होना चाहिए, या फिर जो ऑपोजिशन कह रही है कि पहले इस बारे में सोचा जाना चाहिए था, UN की जो करारदाद है उसके हवाले से भी वो बात कर रहे हैं? देखिए, अब्दुल हमीद साहब से आपने ये सवाल किया और अब्दुल हमीद साहब को से ये सवाल करके आपने मुश्किल में डाल दिया। क्यों? इसलिए मुश्किल में डाल दिया कि वो हुर्रियत के नुमाइंदे हैं और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व इनको ना होना चाहिए, ना होना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने इस मौजू पर बराह रास्त बात नहीं की। बेहतर होता कि आप ये सवाल उनसे ना पूछते, मुझसे पूछ लेते। देखिए, इमरान खान किसी के आदमी के खुलूस, जैसे कि हमीद साहब फरमा रहे थे, किसी शख्स के खुलूस और उसके दिल में जो छुपी हुई बात है उसको जानना तो वो मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कौन कितना मुखलिस है, और लेकिन हम लोगों के अफ़ाल से, लोगों की गुफ्तगू से, उनके किरदार से उनको समझ सकते हैं। इमरान खान का मामला ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान की हैसियत से हमें कभी उन पर यानी बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हम जानते हैं कि तारीख़ और जोग्राफिया के मामले में वो अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं। ये बयान भी मसला कश्मीर को न समझने का आईनादार है। कश्मीर में रेफरेंडम कैसा होना है? कश्मीर में रेफरेंडम जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, हमारे यहाँ करारदादों कहा जाता है, वो भी गलत है। मुत्तहिदा में 2 करारदादें हैं, लेकिन जो एक्टिव करारदाद है वो एक करारदाद है, और उस करारदाद में ये कहा गया है कि एक इस्तिस्वाब राय या रेफरेंडम होगा जिसके नतीजे में मकबूजा कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान या इंडिया के साथ जाने की राय देने की हक हासिल होगा। उसमें किसी आज़ादी का जिक्र नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब का ये जो बयान है वो किसी तनाजुर में दुरुस्त है। उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, और उसमें वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमरान खान के तारीख़ और जोग्राफिया और इवन पाकिस्तान के कंसीडर्ड और तयशुदा, यानी दहाइयों से तयशुदा बहुत सारे मौक़िफ़, इनका या तो उनको प्रॉपरली पता नहीं, या फिर वो ऐसी बात कर जाते हैं और बाद में फिर जिसकी उन्हें तरदीद करनी पड़ती है। ये उन्होंने गलत बात कही, उनको ये नहीं कहनी चाहिए। ठीक, अच्छा सर, एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगा। अब हमने देखा यही है 75 के बाद, तो यही तारीख रही है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर में भी वही हुकूमत बनाता है। इस बार भी आपको ऐसा ही लग रहा है या हालात कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं? क्या ऐसा ना करें हम कि इसको समझें कि ऐसा क्यों होता है। यानी हमने गुज़श्ता कई दिनों से ये बात सुन रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में वही हुकूमत बनती है जो पाकिस्तान में वफाक में हुकूमत होती। इसका राज क्या है? आप कभी आज़ाद कश्मीर में जाइए, आप न जाएं दूर दराज, आप मुजफ्फराबाद में चले जाइए, वहाँ आपको सबसे ज़्यादा आवाज़ किसके खिलाफ मिलेगी? वजारत अमूर कश्मीर। और वो ये कहते हैं कि हमें एक डिप्टी सेक्रेटरी हमारे वजीर आज़म को चला रहा होता है। तो ये
इसलिए होता है कि वजारत उमूर कश्मीर के साथ मामलात को और ख़ास तौर पे फंड्स को वाबस्ता कर दिया गया है। बिल्कुल। और अब लोग ये देखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत बन जाए या और किसी पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बन जाए, नतीजा ये निकलेगा कि रात का सिलसिला जारी है और पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हो चुका है, जो कि बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ हल्कों में सख्त मुकाबले मुतवक्की किए जा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 32 लाख से जायद अफराद अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे और पोलिंग का अमल शुरू हुए भी 11 बज चुका है अब और 2 घंटे गुजर चुके हैं। और इत्तलात ये आ रही हैं कि बाग के पोलिंग स्टेशन में हंगामा आराई भी हुई थी। इसके मनाजिर भी आप इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाग का ये पोलिंग स्टेशन है जहां पर हंगामा आराई की इत्तलात हैं। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त हुआ कि किन ग्रुपों में ये तसादुम हुआ है और हंगामा आराई की ये इत्तलात जो है वो सामने आ रही हैं। और बताया गया था कि पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर कानून का निफाज जो है वो यकीनी बनाएगा। आप ये मनाजिर देख सकते हैं बाग के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई के ये मनाजिर हैं। और आपको अपडेट करें, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पोलिंग जो है उसका अमल जारी है। बाग के पोलिंग स्टेशन में हंगामा आराई का वाक़या रूनुमा हुआ है और ये मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोग आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, मुखालिफ उम्मीदवार ये लड़ रहे हैं एक दूसरे से। बाग का पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर ये हंगामा आराई का वाक़या रूनुमा हुआ है। ये बोल न्यूज़ पर आप मनाजिर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से कोटली अहल बारा में चौधरी यासिन की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनों में तसादुम हुआ। फायरिंग से तहरीक इंसाफ का कारकुन जाँ भाग भी हुआ। पेशावर में बदनज़मी देखी गई। रोकी गई पोलिंग को दोबारा शुरू किया गया और कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। ताहम ये बदनज़मी का सिलसिला जारी है। अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि बाग का पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर यह हंगामा आराई का वाक़या रूनुमा हुआ है और मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर हयात, बताइएगा झगड़ा किस बात पर हुआ और किन ग्रुपों के दरमियान हुआ है? बिल्कुल जी, जो इस वक्त सिचुएशन है वो अब भी कशीदा है और यहाँ पर आप हमारे अकब में देख सकते हैं अभी लोगों का रश लगा हुआ है और इस वक्त जो है वो लड़ाई अभी भी जारी है। ये 2 ग्रुप हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और इन 2 ग्रुपों के दरमियान ये तसादुम हुआ है जिसमें हमने ये देखा है कि कई अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं और ये तसादुम अभी भी जारी है। आप हमारे अकब में जो है वो देख सकते हैं इस वक्त वहाँ पर रश जो है वो लगा हुआ है और यहाँ पर पुलिस की जो थी, पुलिस ने यहाँ पर जो नफरी थी वो यहाँ के जो अवाम थे उनसे कम थी, ये हमने देखा। पहले जब सुबह जब यहाँ पर पोलिंग शुरू हुई तो उस वक्त पुलिस की नफरी भी थी। डीसी बाग ने भी यहाँ पर विज़िट किया, एसपी बाग ने भी विज़िट किया, लेकिन अब जो हालात हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है और ये भी हम देख रहे हैं कि जो 2 ग्रुप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के, इन दोनों ग्रुपों के दरमियान लड़ाई हुई है और ये बताया गया है कि जो वोटिंग का अमल है उसके अंदर जो है वो रखनाअंदाजी की जा रही थी जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ है और ये हसास पोलिंग स्टेशन के उसमें जो है वो बताया गया था जब एसपी की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि हसास पोलिंग स्टेशन है। जी उमर, ये बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद इलेक्शन कमीशन का कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी अभी तक क्योंकि ये झगड़ा अभी कुछ 5 से 7 मिनट पहले जो है वो शुरू हुआ है और जिसकी एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ बोल न्यूज़ पर है और ये भी हम आपको बताते चलें कि ये इस झगड़े में यकीनी तौर पर जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन दीगर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो जो है वो साइड पे हो गए। जी ये बताइएगा पोलिंग का अमल जारी है या वो तासुल का शिकार है? मेरे साथ समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। पोलिंग का अमल रुक चुका है। समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, क्या देखा आपने? देखें, अभी तक जो झगड़ा है वो वहाँ पर मौजूद है, लोगों के से खून उनके निकले हुए हैं, लेकिन अफसोसनाक बात ये आप बता चुके होंगे कि जो रैपिड फोर्स है या जो इंतज़ामिया जिनका ये काम था वो जिस तेज़ी से उनको आना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं आए। 15-20 मिनट हमने देखा यहाँ पे लड़ाई हो रही है, हाथापाई हो रही है, बाकायदा गाली गलोच खवातीन, पोलिंग रुकी हुई है, खौफ और आस। अभी भी वहाँ पर लोग एक दूर से खड़े होकर एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं।
चंद पुलिस वाले हैं जो उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इंतज़ाम होना चाहिए था, यहाँ पर कोई अगली सीन भी हो सकता है, कोई जान का नुकसान भी हो सकता है किसी का, लेकिन जो इंतज़ामात होने चाहिए थे वो हमें नज़र नहीं आए। टेंशन है, झगड़ा है, गाली गलौज चल रही है, लोगों के सर फटे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करके वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। ये बेसिकली पीटीआई और पीपल्स पार्टी उनके वर्कर्स का ज़्यादा आपस में ये झगड़ा हुआ है। पोलिंग रुकी हुई है और अब आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आपने समी साहब देखा खवातीन यहाँ पर काफ़ी मौजूद थी। समी साहब यहाँ पर जो है आपने देखा कि खवातीन भी मौजूद थी और कैसे उन्होंने चीखो पुकार की, ये भी आपने देखा। देखिए, ये चीखो पुकार हुई। जब हम अभी आ रहे थे तो हमने रास्ते में बिल्कुल पेट्रोल देखा, फौज का पेट्रोल देखा। हमें बाग की इंटरसेक्शन पे रोका गया और कहा कि आप नहीं जा सकते, आज सिर्फ कश्मीरी जाएंगे। लेकिन हमने बताया कि मीडिया से हैं, तो वो जो फौजी जवान थे दे वर वेरी काइंड। उन्होंने बड़ी मुस्कुराहटों से उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जाएं बिल्कुल। और मैंने देखा कि लोग अभी मेन सड़क पर भी फौज गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, लेकिन पर्टिकुलरली जब यहाँ पर इनसाइड ये पोलिंग स्टेशन वाक़या हुआ है तो जिन लोगों को आना चाहिए था, जिनकी ये ड्यूटी थी, वो आके मिन्नत अल्लाह कर रहे हैं। उनके पास कोई हथियार नहीं है। यहाँ पर जब लड़ाई होती है तो आपको ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है लड़ते हुए लोगों को अलहदा करने के लिए, वगरना दे आर पॉइंटिंग आउट ईच अदर, दे आर लोकल्स, दे हैव रिकग्नाइज देयर फेसेस। वो इस कोने से निकल के दूसरे कोने में जाके हमला करेंगे तो बट इट विल अफेक्ट द पोलिंग। अभी रुकी हुई है पोलिंग, लेकिन अच्छा यहाँ पर टर्न आउट था, लोग आ रहे थे और यहाँ पर बिल्कुल कांटेदार मुकाबला लग रहा है पीटीआई का और एमएस का। लेकिन ये इस तरह का ये जो मामला है, ये बहरहाल ये एक बुरी बात है। ये भी हमने देखा कि ये जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन थे, उन सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन में से एक पोलिंग स्टेशन था। लेकिन सुबह हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर एसपी बाग वो यहाँ पर आए और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो यहाँ आए और चले गए। लेकिन यहाँ पर फोर्स उस तरह मुतय्यन नहीं की। नहीं, मैं ये वो पेट्रोलिंग तो मैं भी कह रहा हूँ कि हो रही है, लोग आए होंगे, सब कुछ किया, लेकिन जब वाक़या हुआ तो क्या उस वक्त को 2, 4, 5 मिनट में कोई आ सका? वो नहीं आया। तो वो अब यहाँ पर लोग ज़ख्मी हुए हैं, पोलिंग रुकी हुई है, गाली गलोच है सारी। तो उसके लिए आपको पोलिंग जो है वो उस प्रोसेस को आपने उसको रिस्टोर करना, उसको रिज्यूम करना, अमन को पूरी तरह कायम रखना। वो जो रैपिड फोर्स जिसका जिक्र किया जा रहा था, मुझे वो उसमें कुछ गफलत या कुछ कमी लगती है। इलेक्शन कमीशन दे शुड हैव टेकन नोट ऑफ इट और ये इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए था। इससे पहले भी हमने देखा कुछ वाक़यात हुए, 2 रोज़ कबल भी हुए, कल भी एक वाक़या हुआ इसी वस्ती बाग के पोलिंग स्टेशन पे और कल भी लोग ज़ख्मी हुए हैं। उससे अगले दिन भी हमने देखा कि यहाँ हाड़ीगल पे ही जो है वो एक कफलगढ़ मकाम है, वहाँ पर वाक़या हुआ। उसके बाद भी सिक्योरिटी की सूरत हाल उस अंदाज से यहाँ पर क्यों मैनेज नहीं की? देखिए, अमूमी तौर पर ये लोग जो हैं मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैंने ये नहीं देखा कि पीटीआई का वर्कर या पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का या नून लीग का आपस में लड़ाई लड़ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। अंदर क्या हुआ, कोई पोलिंग कैसे हो रही थी, क्या किसी ने ज़रा इतराज़ उसको हुआ, उसको फौरी तौर पर एड्रेस नहीं किया गया, क्योंकि एक शख्स कह रहा था कि मैंने 3 दफ़ा पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुई है। तो अब अगर कोई ऐसी शिकायत थी तो उसको एड्रेस करने के लिए जिन लोगों का यहाँ पर होना था वो नहीं हुआ। अभी आप देखें बेचारे चंद पुलिस वाले हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, किसी को मिन्नत तरला कर रहा है, कोई उसको पीछे ले जा रहा है। दे शुड हैव बीन सम फोर्स। ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इनको अलहदा करें, अगर ये नहीं बाज आते तो इनको यहाँ से रिमूव करें, क्योंकि पोलिंग रुकी हुई है। ये दिस इज समथिंग रॉन्ग। ये भी अभी तक शुक्र है कि किसी के पास असला नहीं था। और देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है और यहाँ पर राजा यासीन साहब हैं, सरदार तनवीर इलियास हैं, वो सरदार कमर साहब के वो जो फर्जंद हैं, फिर मुश्ताक मिन्हास हैं नून लीग के। एक अच्छा मुकाबला है। ओवरऑल जो फ़िज़ा है वो अच्छी है, यानी मैंने देखा है बाग में पेट्रोलिंग और अमन अमान पूरा है। सिर्फ इस पोलिंग स्टेशन में ये जो सूरत हाल हुई है, ये इसको कंटेन करने के लिए, इसको रोकने के लिए अगर किसी फोर्स का बंदोबस्त किया गया था, वो सेटअप मुझे लगता है उसने काम नहीं किया। और अभी भी आप देख लें, अब ये चंद पुलिस वाले हैं, ये अब कुछ इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ गई है, सो दे आर मूविंग। और बहरहाल लेट्स सी के पोलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाए। का अमल रुक चुका है और आई होप कि पोलिंग जल्दी शुरू हो। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो भी आ चुके हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इंतज़ाम जो है वो संभाल लिया है। जी उमर हैत, ये बताइएगा, जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं, क्या इसको हसास करार दिया गया था?
बिल्कुल जी, ये हसास पोलिंग स्टेशंस में इसको शामिल किया गया था और इसी मकाम पर, हाड़ीगल के मकाम पर 2 दिन कबल भी एक वाक़या हुआ जब सरदार तनवीर इलियास के काफ़िले पर जो है वो एक हमला किया गया और उनके जो ज़ाती मुहाफ़िज़ हैं वो ज़ख्मी हुए थे जी। ठीक है, अच्छा उमर हयात, ये भी बताइएगा जब इसको हसास करार दिया गया था तो यहाँ पर कितने पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे पर्टिकुलरली इस पोलिंग स्टेशन पर? जी रजी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ थोड़ी सी। उमर, ये बताएगा कितने पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे इस पोलिंग स्टेशन पर, क्योंकि हसास करार दिया गया था इसको? जी, इस वक्त जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पुलिस एहलकारों की तादाद थी वो हमें तकरीबन जब सुबह हमने देखा तो काफ़ी पुलिस की तादाद थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो तादाद है वो तकरीबन कोई 8 से 10 पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद थे और फ्रंटियर कॉर्प्स के जो है वो 4 से 5 एहलकार यहाँ पर मौजूद थे जी। ठीक है, उमर हयात हमें अपडेट कर रहे थे, आपसे मजीद भी फिलहाल आपका शुक्रिया। और इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है समीर मीर शेख, रहनुमा PTI, हमारे साथ मौजूद हैं। समीर मीर, बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आए हैं। बताइएगा, तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो तरक्याती मसाइल हल करने का है, सड़क बनाएंगे, पानी देंगे, बाशऊर लोग हैं आज़ाद कश्मीर के, आप क्या देख रहे हैं, लोग क्या फैसला करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी आज कश्मीर का जो इलेक्शन है वो कश्मीर की आवाम ने आज डिसाइड करना है कि उन्होंने उस लीडर को कामयाब करना है जो मदीने रियासत की बात करता है, कश्मीर की आवाम की बात करता है, कश्मीर के हकूक़ की बात करता है, यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का झंडा बुलंद करता है, जो जुल्म और जबर मोदी सरकार ने कश्मीर में इतने सालों से फैलाया उसके बारे में बात करता है, इंडिया का असल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आता है, या उन लीडर्स को कामयाब करना है जिन्होंने कश्मीर की आवाम के हकूक़ को बेचा, इंडिया का नैरेटिव लेके चले। ये वही पार्टी के लीडर्स हैं। जब इंडिया के लीडर्स इस्लामाबाद आते थे तो कश्मीर की तस्वीरें, कश्मीर का नाम हटा देते थे, यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर की बात नहीं करते थे, हुर्रियत लीडर्स से इंडिया में मिलते नहीं थे। आज बिलावल साहब ने कल एक बयान दिया जिसमें वो कहते हैं कि पिछले 5 सालों में PML की हुकूमत में कश्मीर में ना सड़कें बनाई, ना साफ़ पानी दे सके। तो बिलावल साहब से कोई ये भी पूछे कि पिछले 13 सालों से जहां उनकी हुक्मरानी है वहां क्यों कुत्ते आवाम को काट रहे हैं, ना साफ़ पानी है, ना स्कूल हैं, ना अस्पताल हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह PMLN के लीडर नवाज़ शरीफ को आपने देखा कि वो जब अफ़गानिस्तान के लीडर ये हमीदुल्लाह मोहिब साहब पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे थे तो ये वहाँ बैठ के उनसे पीस टॉक्स कर रहे थे। जब वो पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे थे, नवाज़ शरीफ साहब उनसे लंदन में बैठ के पीस टॉक्स कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि आज कश्मीर की गैरतमंद अवाम को ये पता चल गया है कि उनका असल लीडर कौन है। इमरान खान ने कश्मीर में जितनी स्पीचेस की, इस्लाम की बात की, कश्मीर की बात की, रेफरेंडम की बात की, मोदी का असल चेहरा सामने लेकर आए। लेकिन समीर साहब, आपके मुखालिफ जो हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ वो स्पीचेस की हद तक ही रहा, जो कुछ भी इमरान खान साहब ने कहा कुछ भी जो है वो उस किसी चीज़ पर अमल नहीं कर सके कि फ़ायदा होता कश्मीरी आवाम को, हल निकलता किसी मसले का। देखिए, कश्मीरी आवाम ने इनको पिछले कई दहाइयों से आजमा लिया है और उनमें भी अब शऊर आ गया है। वो समझ चुके हैं कि किसको वोट देना है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने तो कश्मीर का झंडा वहाँ बुलंद किया, बाकी पार्टी से सफ़ेद झंडा पहले ही दिखा चुके हैं। आपने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल का भी बयान सुन लिया, उन्होंने तो पहले ही हार मान चुके हैं। और मैं समझता हूँ LA 1 से लेकर LA 45 तक हम क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे। ठीक है, पॉइंट आ गया। आप लोग खासे पर उम्मीद हैं कि क्लीन स्वीप करेंगे। फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक साहब, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि क्लीन स्वीप कर सके या 2/3 मेजॉरिटी ले सके? ये तो आपके ये मेहमान समीर साहब भी बता सकते हैं कि वो इंतखाबी नताइज से कई घंटे पहले कैसे कह सकते हैं कि वो 45 की 45 नशिस्तें जीत लेंगे।
ये बड़ा मुश्किल है, ऐसा मुमकिन नहीं है। और आज ये जो मरकज़ी कायदीन है तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से भी इस तरह के सिग्नल्स मिले हैं जिससे कम से कम उन तवक्कुआत की तायद नहीं होती जो समीर साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेंगे। ये बिल्कुल वही कैफियत होगी जैसे गिलगित बल्तिस्तान में है, क्योंकि अभी क्लीन स्वीप किसी पार्टी का होता नज़र नहीं आ रहा था। इवन तहरीक इंसाफ भी क्लीन स्वीप करती नज़र नहीं आ रही। ठीक है, फारूक आदिल साहब हमारे साथ रहिएगा। हम पोलिंग के अमल के हवाले से जान लेते हैं क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मीरपुर से अपडेट करेंगे आमिर सलीम, जबकि मुजफ्फराबाद की सूरत हाल हम जानेंगे बशारत मुगल से। सबसे पहले रुख करते हैं मुजफ्फराबाद का। बशारत, बताइएगा मुजफ्फराबाद में पोलिंग का अमल जारी है और कोई बेज़ाब्तगी तो नजर नहीं आई वहां पर? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन आज सुबह से जारी है और जिस जगह मैं मौजूद हूँ उस वक्त ये मुजफ्फराबाद LA 29-3 है और वार्ड नंबर 4 है। यहाँ पोलिंग स्टेशन नंबर 4546 है और यहाँ टोटल जो वोटर्स हैं 3011 हैं। मर्द जो वोटर्स की तादाद है वो 1586 है, जबकि जो औरतें हैं 1425 है। यहाँ जो इलेक्शन है वो बिल्कुल पुरअमन हो रहा है। यहाँ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात हैं और मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर तमाम हल्का जात से जो हमारे ज़राए अभी तक हमें कंफर्म कर रहे हैं पुरअमन इलेक्शन हो रहे हैं और वोटर जो है वो बड़ी तादाद में मूव कर रहे हैं अपने अपने पोलिंग स्टेशंस के ऊपर और आके अपने अपने उम्मीदवारों को वोट डाल रहे हैं। एक ख़ास बात मैं आपको यहाँ बताऊँ कि चूँकि इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की जानिब से हदायत जारी की गई थी कि एक तो शनाख्ती कार्ड के बगैर कोई बंदा वोट पोल नहीं करेगा। बहुत लोग हैं जो बगैर शनाख्ती कार्ड के पहुँच चुके हैं, उनको वापस किया जा रहा है। और दूसरा, कोरोना वबा से के लिए जो SOPs यहाँ उनका मुकर्रर की गई थी उनके ऊपर अमल दरामद होता हुआ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। लोग बगैर मास्क के इस वक्त यहाँ वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल मेरे कैमरा में थोड़ा सा मूव करके अगर आपको दिखा सकें, ये सामने इस वक्त वोटर्स अंदर मूव कर रहे हैं। किसी शख्स ने मास्क नहीं पहना हुआ है, खत्ता कि बिल्कुल आप ये देख सकते हैं इस टेबल के ऊपर जो इस वक्त लोग अपने वोटर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्होंने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। मेरे कैमरा मैन अगर दूसरी जानिब मूव करके बता सके तो हमारे जो दूसरे यहाँ कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी सामने अपना एक जगह बनाई हुई है, टेबल रखे हुए, पंखे लगाए हुए हैं, वोटर आ रहे हैं, उनको यहाँ से फैसिलिटेट हमारे साथ रहिएगा। बशारत मुगल बाग की सूरत हाल एक बार फिर जान लेते हैं। वहाँ पर मौजूद हैं उमर हयात। उमर, बताइएगा, आपके साथ समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल रजी, जो इस वक्त सिक्योरिटी ने यकीनी तौर पर टेक ओवर कर लिया है और जो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि कशीदगी बदस्तूर अब भी बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो झंडे जलाए जा चुके हैं। अब भी जो है आप देख रहे हैं कि इस वक्त हालात जो है वो बदस्तूर कशीदा है और यहाँ पर जो है वो झगड़ा अब भी जारी है और इस झगड़े को जो हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता आधे घंटे से ये झगड़ा जारी है। समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने भी देखा है कि क्या हालात रहे। देखिए, हालात बड़े ख़राब हैं। आप फुटेज में देख रहे होंगे कि झंडे भी जला दिए गए, एग्रीवेट किया गया और इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो जो जज्बात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो यहाँ पर PTI के लोगों का ये कहना है, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो पोलिंग जो बूथ हैं जहाँ पर पोलिंग होती है उस जगह पर सारा जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वर्चुअली अमली तौर पर उनका कब्जा है। PTI को वहाँ से निकाल दिया गया। इसके ऊपर हमारे सामने स्टैंप लगाया है और खुद बाहर आके फोल्ड किया है। इस पर मैंने जब एतराज़ किया, उसका बेटा उधर बैठा हुआ था, फ़हीम मूसा, मुझे पता नहीं है, शायद पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था, उसने मुझे माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी। आप बताएं कि किस जगह का इंसाफ है कि वो तीसरा मदा है। समी साहब की हम देख रहे हैं कि गालम गलोच है और झगड़ा है, कशीदगी है, क्या 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 पैगाम जा रहा है कि ये इलेक्शन इस तरह हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन का जो टिल्ट है ना, जैसे आपने इनको सुना, ये इनके कपड़े फटे हुए, ये बाहर हैं, अब अंदर क्या है, क्या हो रहा है, पोलिंग स्टेशन, ये तब तो अंदर थे ना, अभी इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है जब उनका PTI का पोलिंग एजेंट ही बाहर आ गया है, तो अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ा इलेक्शन कमीशन को सोचना पड़ेगा। ये बड़ा अहम हल्का है। PTI के झंडे भी जलाए गए, PTI के झंडे ये जलाए गए हैं। यहाँ पर अमली तौर पर पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका कंट्रोल है। PTI को तो धकेल दिया गया। जैसे इन्होंने कहा, इंतजामिया जो है वो क्लियरली हमें साइड लेती हुई नज़र आ रही है, कोई यहाँ पर वो अनबायस नहीं है और ये
बड़ा अहम हल्का है। सरदार तनवीर इलियास PTI के यहाँ पर उम्मीदवार हैं और मुमकिना तौर पर एक तासुर है ये PTI में कि जो कैंडिडेट्स फाइनल होंगे वजारत उज़्मा के, उनमें वो भी शामिल हो सकते हैं। तो अब उनके हल्के में इस तरीके से एक पोलिंग स्टेशन जहाँ पर पोलिंग हो रही थी और कांटेदार मुकाबला चल रहा है, PTI के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल देना, मार कुटाई करना, झंडे जलाना, ये बड़ा सवालिया निशान है। मुझे नहीं पता अब इलेक्शन कमीशन इसको किस तरीके से हैंडल करता है, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल हमने देखी है बड़ी मायूस कुन नज़र आई है। ओवरऑल पेट्रोल भी ठीक था, फ़ौज के जवान मुस्तैद और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो मैनेज किया हुआ है। क्रेडिट गोज़ टू आर्मी फॉर मेंटेनिंग पीस एंड हारमोनी। और जी ये इस वक्त के जो हालात हैं वो मुसलसल कशीदा हो रहे हैं और यहाँ पर यह भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो लोग हैं वो दोनों जमातों के वो एक दूसरे को ललकार रहे हैं। ये एक सबसे अहम चीज़ हमें समझ आ रही है। जी उमर हयात, ये बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत के बाद अब पोलिंग का अमल बहाल हो चुका है? ये मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये PTI के ये मनाजिर आप देख सकते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। बाग के पोलिंग स्टेशन के मनाजिर हैं जहां पर हंगामा आराई हुई और पोलिंग का अमल भी मुतासर हुआ, मअतल रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आपस में लड़ पड़े, जिसकी वजह से जो है पोलिंग मुतासर हुई। सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो है पोलिंग का अमल सुबह से बिला तअत्तुल जारी है। अभी तक किसी पोलिंग स्टेशन पे जो है पोलिंग का अमल रुकने की इतला नहीं मिली। कुछ जगहों पे जो मामूली झगड़े देखने में आए हैं, तलक कलामियाँ देखने में आई हैं, लेकिन ओवरऑल अभी तक जो है यहाँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पोलिंग का अमल जो है वो आराम से जारी है। लेकिन इसी हवाले से जो हमारे साथ का दूसरा ज़िला है, ज़िला कोटली, वहाँ पे अभी कुछ देर कबल एक फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जहाँ पे फायरिंग में जो है एक PTI का कारकुन जांबाक हो गया है। फायरिंग की वजह बताई जा रही है क्योंकि अभी जो पता चला है मकामी अफराद की वजह से कि जो चौधरी यासीन है उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई। उसके बाद चौधरी यासीन खुद निकले बाहर और अपने गार्ड से गन्स लेके उन्होंने भी फायरिंग की। ठीक है, अब हमारे साथ ही मौजूद आमिर सलीम, समी इब्राहिम साहब इस वक्त बाग के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और हमें अपने जो ऑब्जर्वेशन है उससे भी आगाह करे थे। समी साहब बताइएगा, इलेक्शन कमीशन के कवायद और जवाबित के नज़रिए में आप देखें इस इलेक्शन को, क्या कहेंगे? जी यहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत टेंस है और अब पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पर कायदीन हैं उन्होंने कहा है कि जाले आ रहे हैं और आप ये PTI के लोगों को यहाँ से हटा दें, फोर्स को बुलाएं और यहाँ पर बड़ा कत्लो गारत हो जाएगी। पोलिंग रुकी हुई है और जो PTI के पोलिंग एजेंट हैं उनको अंदर से निकाल दिया गया है और यहाँ पर झंडे भी जलाए गए और अभी इस वक्त एक शोर गुल है, एक हंगामा है। PTI के वर्कर जरा लेकिन वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोग भी खड़े हैं, झंडे डंडे उनके हाथों में हैं और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अभी ये फायरिंग हो जाएगी, कोई बंदा मर जाएगा और अभी फोर्स का इंतजार किया जा रहा है। जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है वो बेचारी कोशिश कर रही है। मैंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को देखा, बिल्कुल एक हॉस्टेज की तरह वो खड़े हैं यहाँ पर और बड़ी एक बेबस है इंतजामिया हमें लग रही है। लेकिन PTI के जो लोग हैं वो उनको कहा जा रहा है कि उनको आप यहाँ से निकाल दें। बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। समी साहब, आप वहाँ सुबह से मौजूद हैं, झगड़े की असल वजह क्या बनी, इस हवाले से कुछ पता चल सका? झगड़े की वजह ये बनी है कि एक रिटायर्ड थे अपना SP थे रिटायर्ड मूसा खान, उनके साहबजादे, और वो अंदर जब गए हैं तो उन्होंने वहाँ पर ओपनली लगाई हैं, मोहरें लगाई हैं, जिस पर PTI के पोलिंग एजेंट्स ने इतराज़ किया, फिर उस पर हमला हुआ, फिर ये लड़ाई बहुत बढ़ गई क्योंकि वो जत्थे थे पूरे पीपल्स पार्टी के लोग डंडों के साथ थे और यहाँ पर बड़ी सर फटे हैं लोगों के, जख्मी हुए हैं लोग, मार कुटाई हुई है, कपड़े फटे हैं, गाली गलोच हुई है और अभी भी सूरत हाल बहुत कशीदा है। पोलिंग रुकी हुई है, पिछला आधा पौना घंटा हो गया पोलिंग स्टाफ और बहुत ये अच्छा ये सारा सिलसिला जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो PTI है उसको बिल्कुल बेबस कर दिया यहाँ पर उन्होंने और पुलिस भी बज़ाहिर हमें, इंतजामिया भी बज़ाहिर हमें। ये भी बताया जा रहा है कि PTI का पोलिंग एजेंट जो है वो भी बाहर निकाल दिया गया है, तो आप नहीं समझते कि अब इंतखाबात पर जो है वो सवालिया निशान लग सकता है, खासतौर पर इस हल्के के? बड़ा ये एक बात सही कहा आपने, अगर पोलिंग एजेंट को आप अंदर से निकाल दें और वहाँ पर दूसरी मुखालिफ जमात का पूरे उस जगह पर आप कब्जा कर लें
तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता है, अंदर क्या होता है। अगर पीटीआई इस पर कुछ सवाल उठाती है तो बहुत लेजिटिमेट है, ये बहुत अहम हल्का है, सरदार तनवीर इलियास का ये हल्का है, और वो मुमकिन तौर पर जो कैंडिडेट्स हो सकते हैं वजारत उज़्मा के, अगर पीटीआई जीतती है तो वो उनमें शामिल हैं। तो अब यहाँ पर उनके हल्के में इस तरह की बात, और फिर ख़ास तौर पर पीटीआई पर अटैक और उनको निकालना यहाँ से, और अंदर क्या हो रहा है, ये बड़ा सवालिया निशान है। और मुझे तो सब कुछ ये बड़ा एक मुनज़्ज़म लगता है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल वो पीटीआई को पीछे धकेल रहे हैं, निकाल रहे हैं पीटीआई को कि यहाँ से वो निकल जाएं, बिल्कुल पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर ना रहें, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे गोली चल जाएगी, बंदे हम मार देंगे, हमारे लोग आ रहे हैं, जाले आ रहे हैं। तो एक बड़ी अजीब, और ये मैं देख रहा हूँ अभी एक प्रोडो आई है, उसमें से हाकियों के साथ पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो वर्कर तैयार हैं। तो एक बड़ी अजीब सिचुएशन है। जो मैं जब आज बाग आ रहा था तो रास्ते में हमने देखा फौज का पेट्रोल था, हर जगह पर बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल था, नकलो हरकत पर पाबंदी थी, कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या हमें नज़र नहीं आया। लेकिन यहाँ बाग में अभी देखिए लड़ाई शुरू हो गई है, बिल्कुल लाठियों से ये लड़ाई शुरू हो गई है, बिल्कुल ये मारा जा रहा है पीटीआई के वर्कर को, ये बिल्कुल लड़ाई शुरू हो गई है और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई है। ये समी साहब, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? कोई रोक नहीं रहा इन लोगों को? बहुत कोई नहीं आया यहाँ पर, सिर्फ चंद लोग आए हैं, और ये बड़ी शदीद लड़ाई है, जबरदस्त ये लड़ाई शुरू हो गई है। और ये इस वक्त बिल्कुल ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी का, और ये यहाँ पर जितना लाठ सर फटे हुए हैं लोगों के, यहाँ पर हालात हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत खतरे, ये फायरिंग भी हुई है, ये देखें, ये यहाँ पर फायरिंग, ये आपने आवाज सुनी है। ये ठीक है समीर साहब, आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समीर साहब। ये आप देख रहे हैं गोलियां चल रही हैं, ओपन फायरिंग हो रही है, बिल्कुल ओपन फायरिंग हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर फौज नहीं है, यहाँ पर पुलिस नहीं है, और ये मेरे सामने हो रहा है सब कुछ, और यहाँ पर कोई वो रैपिड फोर्स नहीं है। समीर साहब, ये तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान है? पीपल्स पार्टी कर रही है जी सब कुछ, पीपल्स पार्टी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ से बाहर जा चुके हैं या वो भी मौजूद हैं अभी वहां पर? देखिए ये देखिए अब यहाँ पर कोई इस वक्त कुछ कहना बड़ा पता नहीं चल रहा कि क्या है, ये पता नहीं चल रहा कि क्या है। बाल जो कुछ भी हो रहा है खासा अफसोसनाक है। हुकूमत की जानिब से कहा गया था सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया था, तहम लग ऐसा रहा है कि जो यहाँ पर इकदाम उठाने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन को वो नहीं उठाए गए, और जितनी सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए थी हसास पोलिंग स्टेशन को उतनी सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आपस में लड़ पड़े और पोलिंग का अमल जो है वो शदीद मुतासिर हुआ है, और पिछले पौन घंटे से पोलिंग का अमल मुतासिर हुआ है, तातुल का शिकार है, और कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्ता है। कुर्सियां, डंडों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। समी इब्राहिम साहब जो कि वहां पर मौजूद है, सुबह से उनकी जानिब से बताया गया कि एसपी रिटायर मूसा खान के बेटे जो है वो पीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम तर झगड़ा जो है इस पोलिंग स्टेशन में शुरू हुआ था, जिसके बाद सूरत हाल इस नहज तक पहुंच गई कि एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए गए, और अब फायरिंग की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ताहाल इस वाक़े पर कोई जो है वो नोटिफिकेशन या कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए और इस तमाम तर मामले को देखना चाहिए और सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वक़्त पर मौजूद हैं, लेकिन वो भी किसी हद तक बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद जो है वो तमाम तर कारकुनान सामने आते हैं और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। बिल्कुल, बाग के ये पोलिंग स्टेशन में हंगामी रूनुमा हुई है। समीर मीर शेख हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। समीर साहब, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में हंगामा आ रही है, क्या कहेंगे आप इस तमाम तर सूरत हाल पर? मकबूलियत पीटीआई की दिखाई थी कश्मीर इलेक्शन में, उस वक्त से पीपल्स पार्टी बुखलात का शिकार है। मैं समझता हूँ कि ये अपनी लाड़काना की बदमाशी जो ये सिंध में बदमाशी करते हैं, अभी अपना गुंडागर्दी जो है कश्मीर में करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, हरकत में आना चाहिए। ये जो भी शरअ नासर हैं जो वहाँ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं, हमारे वर्कर्स पे हमला कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, हमारे एक वर्कर की आज हलाकत भी हुई है इसी तरह। तो ये साफ जाहिर है, और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि बिलावल जरदारी ने
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1-2 दिन पहले ही हार अपनी मान चुके हैं। इनको पता चल चुका है कि इनका क्या हाल होने वाला है। अमेरिका अपनी सीवी लेके पहुंचे थे ये कि शायद इनको कोई वहाँ नौकरी मिल जाए और कुछ इनकी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से सेटिंग हो जाए, लेकिन ये वहाँ से भी रिजेक्ट हो गए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज का जो रिज़ल्ट आएगा वो पीटीआई के फेवर में होगा। हमारी पार्टी वहाँ से क्लीन स्वीप करेगी। बिल्कुल क्लीन स्वीप कर सकती है। समीर साहब आपसे दोबारा हम गुफ्तगू करेंगे। समीर इब्राहिम साहब इस वक्त बाग में ही मौजूद है, बताइएगा समीर साहब इस वक्त क्या सूरत हाल है? पोलिंग बंद है और टेंशन बहुत हाई है। पीपल्स पार्टी के लोग इकट्ठे यहाँ पर हो गए हैं और जख्मी उनके भी कुछ लोग हुए हैं। मैं ये फौज की गाड़ी भी देख रहा हूँ जो पेट्रोल करती हुई यहाँ पे पहुंची है। अब उसमें पाकिस्तान फौज के जवान हैं और अब ये फौज पहुंची है और मुझे लगता है कि सूरत हाल को काबू में कर सकते हैं। ये गाड़ी पार कर रहे हैं पाकिस्तान फौज के जवान असला से बिल्कुल ये इनके पास है और मेरा ख्याल है कि ये इसी जगह के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ पर सिचुएशन जो है ना वो बड़ी टेंस है। आप देख सकते हैं पोलिंग बंद है, लड़ाई इतनी हुई है, असला है, वहाँ पर फायरिंग हुई है और मैं सच्ची बात यह है कि बहुत मीडिया पर भी उन्होंने नज़र रखी हुई है। मैं तो इस पंडाल से इसलिए बाहर निकल आया हूँ, सड़क के पास हूँ कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी के कुछ लोग मुझे भी पिन पॉइंट कर रहे थे। तो लेकिन मैं आपको बताऊँ ये ऐसी गुंडागर्दी मैंने नहीं सोचा था, तवक्को नहीं की थी कि कश्मीर के इलेक्शन में हम देखेंगे। समीर साहब अब तकरीबन इस वाक़े के हुए हुए पौन घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमें मुतहरिक नजर नहीं आ रहा। क्या समझते हैं क्या वजह है? इलेक्शन कमीशन तो है ही नहीं और आर्मी की गाड़ी आई है, रुकी है, लेकिन फिर वो आगे चले गए हैं। अभी यहाँ पर इस स्पॉट पर जो मैंने कहा था कि आर्मी वाले आए हैं, नहीं बिल्कुल नहीं आए, वो आगे चले गए हैं और यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसमें बिल्कुल इस वक्त पीपल्स पार्टी छाई हुई है अंदर। उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है, पीटीआई को वहाँ से निकाल दिया गया है। अब अंदर जो वोट्स हैं उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता, आगे पोलिंग शुरू होती है नहीं होती, बिल्कुल एक बड़ी तशद्दुद की और यहाँ पर खौफ व हरास की फजा है और ऐसा लग रहा है कि ये मकसद सब कुछ करने का ये था कि यहाँ पर वोट ना डाले जा सके। ये बड़ा अहम हल्का है, बड़ा कांटेदार मुकाबले हैं यहाँ पे और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुमकिन तौर पर वजारत उज़्मा के उम्मीदवार भी इसी कंस्टिट्यूंसी से लिए जा सकते थे, लेकिन ये एक प्लान्ड मुझे लगता है सब कुछ और इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट हेयर। कोई बड़ी फोर्स नहीं आई उनको अलहदा करने के लिए। पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं अंदर और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको मार पीट के निकाल दिया गया, वो दूर हैं, जख्मी हैं। अब मैंने देखा 2-3 जो पाक फौज के जवान हैं वो उधर जा रहे हैं, गाड़ी उन्होंने पार की है। अब अंदर लेट्स सी कि वो क्या करते हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत ही टेंस है। अच्छा समीर साहब, जनरली पीटीआई की जीत की जो है वो प्रेडिक्शंस की जा रही थी, क्या ये पीपल्स पार्टी की जानिब से आपने बताया जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं रिएक्शन है? बिल्कुल, देखें जब पोलिंग रुक जाए तो जिस उम्मीदवार ने जीतना है नुकसान तो उसी का है और फिर अगर उसके पोलिंग एजेंट को आप बाहर निकाल दें तो अंदर आप फिर जो मर्जी कर लें, जो बैग्स हैं वोटर्स बैग उसके साथ आप जो मर्जी कर लें। तो लेकिन ये सब एक यानी एक हाइपोथेसिस है, एक सपोजिटली हम बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें जहाँ पर फायरिंग हुई, जहाँ पर पोलिंग रुकी, जहाँ पर सर फाड़े गए तो फिर इसका कुछ मकसद था ना करने का सब कुछ, तो वो अपना ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर रहे हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं पीपल्स पार्टी की, प्राडोज खड़ी हैं, उनमें स्टिक्स हैं, घूम फिर रही हैं। पीटीआई का हमें बंदा नजर नहीं आ रहा। पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को बड़ा उन्होंने ठीक तरीके से अंदर उनकी धुनाई की है, मैं कहूँगा। बड़े बहादुर से वो लोग लड़ते हैं, लेकिन अब जब इतना ज़्यादा हो और फिर इंतजामिया भी उनके साथ थी तो बज़ाहिर वो छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पीटीआई जब पीपल्स पार्टी के लोग एडवांस कर रहे थे तो वो उनके साथ साथ चल रहे थे। तो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन, इट शुड नॉट हैव हैपेंड बट इट हैज़ हैपेंड राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। बड़े अरसे के बाद ये मैंने देखा और गोलियों की आवाज़ें बिल्कुल मेरे चंद गज के फासले से फायर हो रहे थे। बड़े अरसे के बाद ये मैंने फायरिंग देखी और सुनी। मॉडल टाउन में जो वाक़या था उसके बाद मैंने पहली दफ़ा ये इस तरह से देखा फायरिंग और सब कुछ। ठीक है समीर साहब, हमारे साथ रहिएगा। फारूक आदिल साहब, जो कुछ बाग में हो रहा है समीर इब्राहिम साहब ने भी बताया और आपने भी देखा, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इसमें अभी देखिए, अभी कोई फैसला करना बहुत जल्दी होगा कि किस पे जिम्मेदारी आयद होती है। समीर इब्राहिम साहब ने भी और आपके मकामी रिपोर्टर ने भी बहुत खूबी से सूरत हाल की वजाहत की, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूँ
मुमकिन है उसके नतीजे में ये सूरत हाल के हमें कुछ और पहलू हमारे सामने आए और फिर हम फैसला कर सकेंगे जिम्मेदारी किस पे आए। लाइव गोलियां दिए जी जी बिल्कुल। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं समीर इब्राहिम साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप ये फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ कब्जा कर लिया है और एडमिनिस्ट्रेशन उसका साथ दे रही है, तो जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये है कि हुकूमत अगर मुस्लिम लीग की थी तो वो पीपल्स पार्टी की बालादस्ती क्यों, मुस्लिम लीग की क्यों नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी ये फरमा रहे थे समीर इब्राहिम साहब कि मैं जहाँ से गुजरा फ़ौज की जो सर्विलेंस थी बड़ी शानदार है, तो ये ऐसा क्यों हो गया कि इस एरिया में आके फ़ौज की सर्विलेंस नज़र नहीं आती। तीसरा सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि समीर इब्राहिम साहब ने भी बताया, रिपोर्टर ने भी बताया और शायद किसी पोलिंग एजेंट जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाला है उससे भी आपने बात की, लेकिन पीपल्स पार्टी जिस पर इल्ज़ाम है उसका पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आया और जो तीसरा फरीक है मुस्लिम लीग उसका सामने नहीं आया। जब तक ये सारी चीज़ें वाज़ेह ना हो हम कोई फैसला नहीं कर सकते। तो मेरी गुजारिश ये है कि समी साहब जरा इसकी वजाहत करें। ठीक है, पॉइंट आ गया फारूक आदिल साहब आपका। समी साहब आप मैं जवाब देता हूँ इसका, मैं जवाब देता हूँ। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। देखें मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं एक ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करूंगा क्योंकि ये स्क्रीन लोगों की अमानत है। वहां पर जो मैंने देखा क्यों पीपल्स पार्टी हावी हुई है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ दे रही है, यकीन जानिए मुझे इसका नहीं पता, मैंने तो वो देखा है। पीपल्स पार्टी के बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम ये रिपोर्ट कर रहे थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी वाले फायरिंग हो रही थी और दे वर पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, तो मैं उस जगह से बाहर निकला हूँ अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि मुझे ये डर हो गया था कि वो शायद मुझ पर भी हमला ना कर दे आके। वगरना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी का हम लेंगे पॉइंट ऑफ व्यू। अभी यहाँ पर ही हम मौजूद हैं, फौज भी अब आ गई है, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम लेंगे। ओवरऑल जो इंतजाम था, क्योंकि हम किसी के मुखालिफ नहीं है, हमारा कोई टिल्ट नहीं है, हम कोई एंगल नहीं दे रहा है, बिल्कुल बड़ा जबरदस्त था और वो पेट्रोलिंग भी हो रही है, हर जगह पे सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रैपिड फोर्स जो कहा जा रहा था कि कहीं पर कोई वायलेंस हुआ तो वो आएगी, वो नहीं आई, अभी तक नहीं आई वो रैपिड फोर्स। फायरिंग हुई है, झंडे जलाए गए हैं, मतलब लाठियां लाई गई हैं, पराडोज में, पिजारोज में हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। ये बड़ी एक अनहोनी सी बात थी। मैंने फायरिंग यूं देखी है इस तरह से होते हुए, मैं हैरान हो गया हूं कि मैंने बड़े अरसे के बाद लाहौर में जो मॉडल टाउन का वाकया था उसके बाद मैंने ये इतनी गोलियां इस तरह से चलती हुई देखी। तो ये मैं ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूं और आपने फारूक साहब जो सवाल किए, बहुत सारे सवाल के जवाब मेरे पास नहीं है बिल्कुल, और जो मैंने देखा मैं सिर्फ वो बयान कर रहा हूँ। बिल्कुल समी साहब, बोल की हमेशा कोशिश चाहिए कि गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की जाए और किसी की साइड नहीं ली जाए और बैलेंस रिपोर्टिंग की जाए। फारूक आदिल साहब, आप क्या समझते हैं, अगर तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मतलूबा मकासद और मतलूबा जो सीट्स हैं वो हासिल नहीं कर पाती तो फिर क्या कोलिशन हुकूमत बनेगी कश्मीर में? ठीक है, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। समी साहब, आप क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मतलूबा सीट्स नहीं मिल पाती, जो कि वो दावा कर रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, तो क्या कोलिशन हुकूमत बनेगी? और अगर कोलिशन हुकूमत बनती है तो फिर किसके साथ बनेगी? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आया हूं कोटली सतिया से आया हूं, बाग में आया हूं, हम रावला कोट से होते हुए आए हैं। मैंने हर जगह पर पीटीआई के झंडों की एक बहुत बड़ी तादाद देखी है, गाड़ियों पर झंडे, लोगों, मुझे नजर आया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग भी नजर आए, पीपल्स पार्टी के लोग भी नजर आए, मुस्लिम लीग नून के बहुत कम नजर आए। पीटीआई ओवरऑल मुझे यहाँ पर मेरा ये मुशाहिदा है, मैं ये समझता हूँ, नतायज आएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर इस वक्त जो एक लहर है, जो वेव है, वो उसमें पीटीआई के सपोर्टर ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं। इस हलके में जो आया हूँ, इस पोलिंग स्टेशन पे आया हूँ, तो यहाँ पे जरा कांटे का मुकाबला है, लेकिन वो मुकाबला भी राजा यासीन आजाद, अब जो आजाद मैं कह रहा हूँ, राजा यासीन साहब और सरदार तनवीर साहब के दरमियान है। पीपल्स पार्टी की पोजीशन 2-4 दिन पहले बेहतर थी, लेकिन अभी जो पोलिंग बूथ से जो पर्चियां काटी जा रही थी वो 200 के लगभग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से के बूथ से 200 पीटीआई के, फिर कोई 60-70 मुस्लिम लीग नून के, लबैक के
यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने भी 60-65 लोगों को दी। तो पोलिंग बड़े भरपूर अंदाज में चल रही थी और बज़ाहिर लग रहा था कि पीटीआई का पल्ला भारी है। ये हल्का है, ये हल्का बड़ा अहम है, क्योंकि अगर सरदार तनवीर इलियास को हराने के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक मुत्तफिका कोई हिकमत अमली तैयार कर लेते हैं तो ये पीटीआई के लिए एक बड़ा ब्लो होगा, क्योंकि वो यहाँ पर जो कैंपेन कमेटी है उसके डिप्टी वो थे मैनेजर और बड़ी उन्होंने कोशिश की है और बज़ाहिर जो फाइनलाइज होंगे नाम 2-3 शॉर्टलिस्ट होंगे वजारत उज़्मा के लिए उनमें वो शामिल है। लेकिन अगर उनको सीट ही हरा दी जाए तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो मुझे लगता है कोई इस किस्म की कहानी करने की कोशिश की जा रही है। आपको जो है वो सूरत हाल हमें कंट्रोल में नजर आ रही है। दोनों जो ग्रुप हैं उनको पीछे की तरफ धकेल दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर जो हल्का वस्ती बाग LA-15 के रिटर्निंग ऑफिसर भी यहाँ मौजूद हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं और जायज़ा ले रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि अब जो सूरत हाल है वो तमाम ग्रुप्स जो है वो अलग अलग टोलियों में अलग अलग मौजूद हैं, लेकिन ये कशीदगी अब भी बरकरार है। अब से कुछ देर बाद हमारी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके जो ज़राए से बात हुई है उनके मुताबिक जो है वो डिप्टी कमिश्नर बाग और SP बाग जो हैं वो यहाँ पर अब से कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। लेकिन बार बार एक चीज़ की जो कमी महसूस की जा रही है कि अब तक जो सिक्योरिटी के वो इंतज़ाम जो किए जाने चाहिए थे, जितनी इस जगह पर हमें कशीदगी नज़र आ रही थी उस कशीदगी के मुताबिक जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम हमें नज़र नहीं आए। और ये भी हमने देखा कि यहाँ पर जिस तरह नफरी तैनात करनी चाहिए थी उस तरह नफरी भी अब तक नहीं पहुँची है और अब तक जो है वो डिप्टी कमिश्नर और या SP जो है वो भी इस वक्त यहाँ नहीं पहुँचे। और ये मज़ीद जो है इस वक्त पोलिंग का अमल यहाँ पर रुका हुआ है, पोलिंग बिल्कुल यहाँ पे जारी नहीं है और ये रोक दिया गया है पोलिंग का अमल। जो यहाँ पे मौजूद थे इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान थे उनकी जानिब से पोलिंग नहीं हो रही और पोलिंग का अमल रुका हुआ है। तो उमर हयात ये बताएगा आप कितनी देर हो गई पोलिंग रुके हुए? यहाँ हमने आज़ादाना इस्तेमाल देखा, मुक्कों का हमने आज़ादाना इस्तेमाल देखा। जी उमर बताइएगा अब कितनी देर हो गई पोलिंग रुके हुए? ये तकरीबन 1 से सवा घंटा हो चुका है पोलिंग का अमल रुके हुए और अब तक यहाँ पर पोलिंग शुरू नहीं हुई है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं जो पोलिंग एजेंट्स थे वो भी अब यहाँ से चले गए हैं तकरीबन। और एक मौके पर तो हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने हमें ये कहा कि जो बैलेट बॉक्स है वो जला दिए गए हैं। ये जो इतला भी हमें मिली थी, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे थे वो वहाँ पर लाए गए थे। लेकिन ये पोलिंग का अमल इस वक्त रुका हुआ है, कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और इंतजामिया इस कशीदगी को कंट्रोल करने उमर हयात हमारे साथ रहिएगा। समीर शेर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। समीर साहब आपको क्या लगता है सिक्योरिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी कि यहाँ ये हालात जो है वो सामने नहीं आते और कंट्रोल में होते? जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए जी, मैं समझता हूँ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो कुछ हो रहा है वहाँ। मैं इसका ज़िम्मेदार पूरा वहाँ की इंतज़ामिया को ठहराता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को ठहराता हूँ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह के वहाँ अब हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए पीपल्स पार्टी की तो हमने ये तौर तरीका सिंध में देखते आ रहे हैं कि जब ये हारने लगते हैं तो ये मरवा भी देते हैं, ये अरेस्ट भी करवा देते हैं, ये केसेस भी बनवा देते हैं। बट मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कश्मीर के इलेक्शन जो आज कश्मीर की अवाम के हकूक़ के लिए ये इलेक्शन हो रहे हैं कि उनकी बेहतरी के लिए हो रहे हैं, उनकी आज़ादी के लिए हो रहे हैं, वहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इससे साफ नज़र आ रहा है कि समीर साहब पोलिंग मुहिम के दरमियान जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई तमाम जमातों की जानिब से इंक्लूडिंग PTI की जानिब से, आप नहीं समझते कि उसका नतीजा यही निकलना था? देखें, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताऊं। अगर आप अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूं कि ये इट वाज ड्यू जो मरीम नवाज़ साहिबा को मिला। ये ज़बानें, ये चीज़ें तो हमने इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई हैं। आप भूल गए हैं कि कौन थी जिसने शहीद बेनज़ीर की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से गिरवाई थी, किस तरह की तस्वीरें थी? वो कौन था जो हमारे MNAs को ट्रॉलर ट्रैक्टर बोलता था? वो कौन था जिसने हमारी मालिका MNA को किताब मारी थी? वो कौन है जो गाड़ियां हमारे MNAs की आके नेशनल असेंबली में मारते हैं? ये ज़बान, ये इस तरह की सियासत तो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई। आज जब ये अपनी खुद की मेडिसिन टेस्ट कर रहे हैं तो इनको बहुत बुरा लग रहा है।
देखें ये औरत कार्ड और ये फीमेल के साथ ये ऐसी बातें ये इन्होंने शुरू की हैं। आपने मरीम नवाज की स्पीचेस सुनी, उनकी सारी की सारी कश्मीर इलेक्शन की कैंपेन की स्पीचेस सिर्फ इमरान खान के हेट्रेड के अलावा और कुछ भी नहीं थी। कोई इनका मंशूर नहीं था, कोई कश्मीर की आवाम की बेहतरी की बात नहीं थी, सिर्फ एक ही बात करती थी। समीर साहब, माजरत के साथ तकरीबन तमाम सियासी जमातों का मुझे तो कोई मंशूर नजर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर जो है वो लान तान होती रही है, जो कि आप लोगों के जलसों में हुआ है। देखें ऐसा नहीं है, मेरे लीडर ने कश्मीर की आवाम की बात की, उनके हकूक़ की बात की, उनकी आज़ादी की बात की, रेफरेंडम की बात की, इंडिया का जो असल चेहरा है वो सामने लाई। इन लोग ने तो ना मोदी की बात की, ना आरएसएस की बात की। एक भाग गया अमेरिका अपना सीवी लेके कि वहाँ से कोई सेटिंग हो जाए। इनका लीडर नवाज शरीफ वो शख्स जो पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कह रहा है, उससे बैठ के मीटिंग्स कर रहा था। हमारे जितने जलसे हो इसमें आपने आवाम का जुनून, आवाम का जज्बा देखा। वो आज इनकी बुखलाहट है जो आपको नजर आ रही है पोलिंग स्टेशंस पे, कि इनको पता है इनकी हार इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कश्मीर की जीत, पाकिस्तान की जीत, तहरीके इंसाफ की जीत होगी आज। ठीक है, देखते हैं कि आने वाला वक्त ये साबित करता है या नहीं करता। बहुत शुक्रिया समीर में आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। बोल न्यूज़ पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। अभी यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे 12 बजे के न्यूज़ बुलेटिन के साथ।